दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप हमबिस्तरी के वक्त में भूल कर भी कभी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 9 गलतियों को अच्छी तरह से समझ लें और इनको भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये जानकारी और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और उनको भी ये बातें काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, बिल्कुल नंगे और बरहाना ना हो। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत से लोग बिल्कुल नंगे और बरहाना होकर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करते हैं। याद रखें, ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसको आप भूल कर भी कभी ना करें, क्योंकि इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमबिस्तरी के वक्त मियाँ बीवी को चाहिए कि वो जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे और बरहाना ना हो, क्योंकि बहसी जानवरों की तरह नंगे होकर बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से औलाद के पागल या बेहया होने का अंदेशा होता है। इसलिए हर मियाँ बीवी को चाहिए कि हमबिस्तरी के वक्त में बिल्कुल नंगे और बरहाना ना हो। मगर इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हमबिस्तरी के वक्त अगर मियाँ बीवी अपने पूरे कपड़े उतार दिए हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन अब मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपने जिस्म को किसी चादर वगैरह से ढक लें, मतलब कि अपने जिस्म को ऐसे ही खुला रखकर हमबिस्तरी ना करें। नंबर 2, हमबिस्तरी की हालत में ज़्यादा बातचीत ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती ये है कि बहुत से लोग हमबिस्तरी के वक्त में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। याद रखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसे भी आप हमबिस्तरी के वक्त में भूल कर भी कभी ना करें। लेकिन हाँ, हमबिस्तरी से पहले और बाद में मियाँ बीवी आपस में जितना चाहे बातें कर सकते हैं, लेकिन हमबिस्तरी के ख़ास वक्त में मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे से बातचीत ना करें, क्योंकि ऐसा करना मकरूह है। इस हवाले से कहा गया है कि अगर हमबिस्तरी के वक्त मियाँ बीवी आपस में बातचीत करते हैं तो इससे होने वाली औलाद तोतली पैदा होती है, यानी कि इससे औलाद में तोतलापन होने का अंदेशा होता है। नंबर 3, नापाकी की हालत में हमबिस्तरी ना करें। दोस्तों, तीसरी गलती है कि बहुत से मियाँ बीवी नापाकी की हालत में हमबिस्तरी करते हैं। याद रखें, ऐसा करना भी गलत है। इसलिए याद रखिए, अगर शौहर को एहतलाम हो जाए तो उसको चाहिए कि वो पहले गुस्ल करे, उसके बाद ही वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करे, यानी कि बग़ैर गुस्ल किए भूल कर भी कभी हमबिस्तरी ना करें, क्योंकि नापाकी में हमबिस्तरी करने से औलाद दीवानी या फिर बखिल पैदा होने का अंदेशा होता है। नंबर 4, आपस में एक दूसरे की शर्मगाह को न देखें। दोस्तों, चौथी गलती यह है कि बहुत से लोग हमबिस्तरी के वक्त आपस में शर्मगाह को देखते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको आप कभी भी भूल कर ना करें। दोस्तों, हमबिस्तरी के वक्त सबसे बड़ा अदब तो ये है कि मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की शर्मगाह को न देखें, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि एक दूसरे की शर्मगाह को देखना शरीयत के एतबार से जायज़ है। शरीयत के एतबार से तो जायज़ है। इसके बारे में कहा गया है कि हमबिस्तरी के वक्त शर्मगाह को देखने से आँखों की रोशनी में कमज़ोरी पैदा होती है और इसके साथ ही भूलने की बीमारी भी होती है। और यही नहीं, इसके बारे में ये भी कहा गया है, इससे होने वाला बच्चा भी नाबीना पैदा होने का अंदेशा होता है। इसलिए आप लोग ये गलती कभी भी ना करें। नंबर 5, रात के अव्वल हिस्से में हमबिस्तरी ना करें।
दोस्तों, बीबी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है, क्योंकि अव्वल हिस्से में मैदा गिजा से भरा हुआ होता है। ऐसे में अगर आप लोग रात की अव्वल हिस्से में अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी करोगे तो बीमार औलाद पैदा होने का अंदेशा होता है। इसलिए आप भूलकर भी रात के अव्वल हिस्से में अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी ना करें। नंबर 6, छुपकर हम बिस्तरी करें। दोस्तों, हर मियाँ बीबी को हम बिस्तरी किसी ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ पर किसी गैर की नज़र ना पड़े, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स आड़ में यानी कि पर्दे में छुपकर बीबी के साथ हम बिस्तरी नहीं करता है तो ऐसे शख्स से फरिश्ते शर्मसार हो जाते हैं और वो फरिश्ते दूर हो जाते हैं। फिर ऐसी सूरत में शैतान करीब हो जाता है। नंबर 7, हम बिस्तरी की बात गैर को ना बताएं। दोस्तों, किसी मर्द या औरत के लिए ये भी जायज़ नहीं है कि वो अपनी हम बिस्तरी की बातें या फिर कोई अपनी ऐसी राज की बात जो मियाँ बीबी के दरमियान में हुई हो, ऐसी बातों का इजहार कभी भी भूलकर किसी से ना करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसी राज की बातें दूसरों को बताने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शैतान दूसरे शैतान से रास्ते में मिलता है और अपनी हाजत पूरी करके चला जाता है। नंबर 8, ज़्यादा हम बिस्तरी ना करें। दोस्तों, आप जिस भी तरीके से बीबी के साथ में हम बिस्तरी करना चाहें आप कर सकते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त देता है, मगर बेहतर ये है कि आप बीबी के साथ में ज़्यादा हम बिस्तरी ना करें ताकि वो आपसे तंग आ जाए, और ना ही आप बिल्कुल छोड़ें कि उसकी जिनसी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाए। जब तक मियाँ बीबी दोनों खुश ना हों तब तक हम बिस्तरी ना करें। नंबर 9, हैज़ की हालत में हम बिस्तरी ना करें। दोस्तों, हर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीबी के साथ में कभी भी हैज़ की हालत में हम बिस्तरी ना करे, क्योंकि ऐसा करने से औलाद गंदी पैदा होने का अंदेशा होता है। और इसके अलावा हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में नाजायज़ और हराम काम भी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हैज़ की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, इसलिए आप भूल कर भी कभी ये गलती मत करना। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हम बिस्तरी के वक्त में इन 9 गलतियों को भूल कर भी कभी मत करना, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें।